आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है परिवर्तन पार्टी के मोनू महेंद्र सिंह रावत जी। आज उनसे मुलाकात है, हमारी खास मुलाकात में। आइए जानते हैं, कुछ सवालों के जवाब देंगे मोनू सिंह महेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, आपसे पहला सवाल ये है कि अब आप किन किन राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया आपके नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहा है 2023 का, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 4 स्टेट में पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अभी तक आपने क्या क्या तैयारी करी है, किस तरीके से तैयारियां आपकी चल पड़ी हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं ताकि वहाँ के आपको वोटरों को लुभाना है, चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? तैयारियां हमारी चल रही हैं और काफ़ी टाइम से तैयारियां चल रही हैं 4 स्टेट में। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। और आपके मध्य प्रदेश में, मतलब 4 स्टेट में परिवर्तन यात्रा भी निकालने की हमारी तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि मतलब हम हर बूथ तक पहुंच सकें। तो अगर बात करें हम, तो कितनी अभी तक संख्या आपकी वहाँ जुड़ चुकी है, लोग आपकी पार्टी से जुड़ चुके हैं? करीबन हमारे पार्टी की जो सदस्य संख्या जो है करीबन 5 लाख लोगों की है। और वहीं मैं बात करूं, आपकी परिवर्तन पार्टी युवाओं से क्या आह्वान करना चाहती है? मैं देश के सभी युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक राष्ट्र निर्माण में सहभागिता के लिए आप परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें और मिलकर के एक राष्ट्र निर्माण की तैयारी करें। कल महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आज देश के अंदर महिलाओं के साथ इतना गलत बर्ताव हो रहा है हर जगह देखने। और बात सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं बात करती हैं कि महिला सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, मगर देखने को कुछ भी नहीं आता। अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आती है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और अभी भी महिलाओं को सुरक्षा के लिए हमारे जो भी वॉलंटियर कार्यकर्ता हैं हर समय हर क्षेत्र में काम करते रहते हैं। तो आपने की महिलाओं की सुरक्षा की बात, और साथ साथ मैं ये बात करूँ आपसे, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके महिलाएं भी हैं पुरुष भी है, उन सीनियर सिटीजनों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो आज उनको 200-300 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है शासन की तरफ से। आप ये बताइए कि आज के इस महंगाई के ज़माने में एक व्यक्ति के लिए महीने की अगर 200-300 रुपये दिए जाएं, उससे क्या होगा? उसका क्या जीवन यापन हो पाएगा? अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार अगर किसी भी स्टेट में आती है तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना लागू की जाएगी। और देश में आज बेरोजगारी का माहौल आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और मध्य प्रदेश में वैकेंसियाँ निकलती हैं, काफ़ी टाइम फॉर्म सबमिट करा लेते हैं, फॉर्म सबमिट कराने के बाद में फिर काफ़ी पैसा वसूल लिया जाता है। और कोई भी स्टूडेंट जब किसी गांव से निकलता है पढ़ने के लिए तो एक माँ बाप की बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि भाई हमारा बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके का आगे चल के इसका जॉब लगेगा, ये विकास करेगा। मगर पता लगता है कि सरकारों की गलत नीतियों के कारण उनको कई डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उनको वही गांव में जाकर के अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उनके माता पिता की सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। तो मैं देश की सरकारों से आह्वान करता हूँ कि कुछ नई रोजगार नीति बनाई जाए, जिससे कि देश में आज बेरोजगारी का माहौल बहुत ख़राब है, उसको लोगों को रोजगार मिले। महंगाई की बात करें अपन आज, तो ये मान के चलिए कि जब तक इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में 5 स्टेट में, जब तक तो कुछ उन्होंने राहत दे दी थी डीजल पेट्रोल में। अगर आज आप फिर से देख लीजिए कि कल ही गैस का दाम बढ़ाया उन्होंने, 50 रुपये उस पर बढ़ा दिया, 25 पैसे उस पर बढ़ा दिया। तो ऐसे ही करके क्या चल रहा है देश के अंदर? अभी तो मेरे समझ से बाहर है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में ये मान के चलो कि लोगों को जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।